नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, तकरीर करने की गर्ज से नहीं, जब एक इंसान से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत को बजा लाना चाहिए। हर दिल अजीज हजरतुल अल्लाह मौलाना खुर्शीद साहब क़िबला की मोहब्बतें यहाँ खींच लाई है। ये जानते ही उलमाए किराम अब तक यहाँ बैठे हुए, ये मोहब्बत की निशानी है। आज की तारीख इन्होंने मुझसे बात किया था कि हजरत आपको रहना, मैंने कहा मेरी तारीख बलरामपुर यूपी गोरखपुर से आगे की तारीख थी, लेकिन इत्तेफाक से माहौल साजगार नहीं था, मैं गया नहीं। मैंने इनको तारीख नहीं दिया, लेकिन मैं कहा कि अगर मैं घर में रहूंगा तो इंशाअल्लाह जलसे में हाजिर होऊंगा, सुनने की गर्ज से, तकरीर करने की गर्ज से नहीं। बहुत सारा मजमा था, जलसा बहुत अच्छा हुआ, बारिश हो रही थी, मगर जब जलसा शुरू होना था बारिश बंद हो गई। गोया रब भी बारिश को ये कह के बता दिया कि जहां मेरे महबूब का जिक्र होने वाला है बारिश तू ठहर जा। जिसकी नीयत साफ होती है बरकत देता है। इसलिए कहने वाले ने कहा पसीमा ना हो शर्मशारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। वाह सुभान अल्लाह। आज मनाने का दौर है। ये हमारे नजरों के सामने आपका परवरदा, आपकी नजरों का प्यारा पला हुआ बच्चा, जिसको हम लोग कलीम मुखिया कहते हैं, अभी तक बैठा हुआ। हालांकि सियासत ताल्लुक रखने वाले मतलबी लोग होते हैं, जलसे में बहुत देर तक नहीं बैठते, हाजिरी दिए, चेहरा दिखाए, चले गए। मगर जब से जलसा शुरू हुआ बैठा हुआ है, गोया ये बताना चाहता है हम कल भी नबी से प्यार करते थे, और जब नबी के नाम पे बच्चों ने तराने गाए, इन्होंने अपनी दौलत को लुटाकर बच्चों से प्यार किया, बिस्किट की शक्ल में, नाश्ते की शक्ल में दिया। गोया इनका अकीदा है जो मेहमान रसूल का ख्याल करता है खुदा उसका ख्याल करता है, नबी उसका ख्याल करता है। आप दुआ कीजिए अल्लाह हमारे कौम में ऐसे बच्चों को पैदा करे जो हमारी रहनुमाई करता है। आमीन आमीन, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो हम नबी के नाम पे बोल रहे हैं। अभी मेरे हमसे पहले आपने, हमसे बेहतर उलमा इकराम की ज़ुबानी आपने ना तो तकरीर से अपने आप को फैज याब किया, सब मचल मचल के बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? आप नबी का दीवाना इसलिए बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं किताबों का तज़किरा किया है यार, सिर्फ मोमिन हम मुसलमान नबी के नाम पे नहीं बोलते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है समंदर के मछलियां भी नबी के नाम पे बोलती है, आकाश का तारा भी नबी के नाम पे बोलता है। तो हम मोमिन हैं, हम नबी के नाम पे क्यों ना बोलेंगे? जब खुदा तौफीक देता है चूंटी को भी नबी के नाम पे बुलवा लेता है, मकड़ी के जाले को भी नबी के नाम पे बुलवा लेता है। इसलिए जब खुदा तौफीक देता है, कोई चंदन का टीका लगाता है, खुदा उससे भी बुलवा लेता है। हाथों में त्रिशूल होता है, खुदा उससे भी बुलवा लेता है। माथे पे चंदन का टीका होता है, खुदा उससे भी बुलवा लेता है। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे हाथों में न काशे का लोटा है, न हमारे हाथों में त्रिशूल है, हमारे हाथों में है तो गौस के नाम का झंडा है, ख्वाजा के नाम का झंडा है, इमाम आजम के नाम का झंडा है। मेरा ईमान कहता है कोई रहे या न है, नबी के नाम के सदके कल भी हम जिंदा थे कयामत तक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ते पर नबी का नाम जिंदा है। हम जिंदा है तो मेरे नबी के नाम पे कौन नहीं बोलता? आप कहोगे मौलाना कौन कौन बोलता? ये शोरा इकराम नबी के नाम पे बोलते हैं। हमारे शफक दुमकावी नाते नबी लिखते भी हैं। क्यों लिखते हैं? नबी के गुलाम है। मगर मैंने किताबों में पढ़ा है बड़े बड़े विद्वान होकर भी नबी के नाम पे बोलता है, बड़े बड़े कवि होकर भी नबी के नाम पे बोलता है। सवाल पैदा होता है चंद का टीका लगाने वाला नबी के नाम पे क्यों बोलता है? माथे पे टीका लगाकर नबी के नाम पे बोलने वाला, चाहे वो अयोध्या की धरती से ताल्लुक रखता हो वो भी बोलता है, चाहे
चाहे बाबा धाम से ताल्लुक रखता है वो भी बोलता है, मैंने किताबों में पढ़ा है। जानते हैं एक शख्स है सुनीता विलियम, क्या नाम है? सुनीता विलियम। कहां से ताल्लुक रखती है? गुजरात की धरती से पैदा हुई थी, अमेरिका में पली बढ़ी। अमेरिका वालों ने इस्लाम की सच्चाई को जानने के लिए चांद की दुनिया में भेजा और कहा सुनीता विलियम जाओ चांद की दुनिया में जाकर पता लगा क्या चांद में आखिर दाग का निशान क्यों लगता है। देखा जाता है जब चांद पूर्णिमा की तारीख आती है तो चांद में दरख्त की एक शक्ल नुमा पैदा हो जाता है। क्या चांद में कोई दरख्त है? सुनीता विलियम चांद की दुनिया में जाती है, तारीख बताती है जब चांद की दुनिया में गई, सुनीता विलियम कहती है जब मैं चांद की दुनिया में गई मैं क्या देखती हूँ, चांद में दरख्त नहीं, चांद में मेरे नबी के तलवे का निशान मैंने मौजूद पाया है। सुनीता विलियम जब गौर करती है, तलवे जब नबी के तलवा वहां देखती है, कैमरे में कैच कर लेती है, वहां से लौटती है, जमीन का नजारा करती है, जमीन के भी फोटो कर लेती है, आती है व्हाइट हाउस पे इस्तकबाल होता है, बड़े बड़े लोग इस्तकबाल करते हैं, पूरे मुल्क के लोग इस्तकबाल करते हैं। चांद की दुनिया से आई है, पता नहीं गई थी या ना गई थी, मगर बड़े बड़े मौर्रिख लिखता है वो चांद की दुनिया से जो लौटी, अमेरिका वालों ने इस्तकबाल किया, फूल माले की चादर चढ़ाकर उनको बताया, ऐ सुनीता विलियम जरा बताओ तू चांद की दुनिया में जाकर क्या देखी? तो सुनीता विलियम कहती है मैं चांद की दुनिया में जाकर क्या देखी? मैप खोलती है, कहती है अगर मैं बोलूंगी मेरी जुबान गलत हो जाएगी, आज मैं ना बोलूंगी मेरा मैप बोलेगा, मेरी मशीन बोलेगी। मैप खोल के जब जमाने को दिखाया है, जमाना देखकर दंग रह गया है। सुनीता विलियम कहती है तुम लोग कहते हो चांद में दाग है, चांद में निशान है, चांद में किसी और का निशान नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के कदमों का निशान मैंने देखा है। जमाना देखकर दंग रह गया, वहां नबी कब पहुंच गए, चांद की मंजिल में नबी कब पहुंच गए? सुनीता विलियम कहती है पढ़ो कुरान के पारे को, कुरान के 15वें पारे को तिलावत करो। रब कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जब रब ने मेरे नबी को सुम्मा दना फतदल्ला फकाबा कौसना वादना की मंजिलों से हमकनार किया, रब ने कहा हे महबूब आ मेरी बारगाह में। जब नबी गए रब की बारगाह में तो चांद कह रहा था ऐ नबी हम तेरे नूर के चरणों से चमकते हैं, जरा आपके कदमों का बोसा लेना चाहते हैं। मेरे नबी कुल कायनात के रहमत थे, नबी ने तलवा बढ़ाया था, चांद ने सीने में जमाया था। जब चांद कहता है जब से नबी का तलवा मेरे सीने में आ गया, जितना कल में चमकता था उससे ज्यादा मैं आज चमकने लगा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो सुनीता विलियम जब ये बात कहती है, व्हाइट हाउस की धरती पर इस्लाम की सच्चाई को पढ़ के कितने लोगों ने कलमा पढ़ के मेरे नबी के गुलामी का शर्फ हासिल किया है। पता चला खैर आदियाने बातिला आज मेरे नबी की शरीयत, मेरे नबी की तरीकत को, इस्लाम की तारीख को पढ़ के इस्लाम के करीब हो रहा है। लेकिन आज मुसलमान इस्लाम से दूर जा रहा है। जलसे में बहुत सारे लोग आए थे, मजमा मुकम्मल भरा हुआ होगा, जैसे मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग चले गए। उनसे पूछेगा क्यों चले गए, बोलेंगे मौलाना साहब वही बात करते हैं, नमाज रोजे की बात होती है, हज ज़कात की बात होती है, हम तो सब जानते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बेदगमा के तमाम सज्जनों को मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ। नबी के नाम पे जलसा करना सबके बस की बात नहीं है, नबी के नाम पे बोलना, नबी के नाम पे दौलतें लुटाना ये सबकी बस की बात नहीं है। नबी के नाम पे वही दौलतें लुटाता है जिनका सीना हजरत बिलाल के इश्क का मदीना होता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग बोले एक ही गांव में दो टोला बना, दोनों बस्ती में मिला जलसा करने के क्या फायदा। मैं कहता हूँ कंपटीशन करो तो दुनियादार के नाम पे नहीं, कंपटीशन करो तो जिक्र सरकार के नाम पे करो। तुम जिक्र करोगे हम भी करेंगे, तुम जितना बड़ा जलसा करोगे हम उससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जिसकी नीयत अच्छी होगी उसी का जलसा बड़ा होगा, जिसकी नीयत अच्छी होगी उसकी बरकतें ज्यादा होगी। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कह क्या रहा था, सब मेरे इस्लाम की तारीफ करते हैं। सुनीता विलियम जब ये बयान करती है, सुनीता विलियम भी जानते हैं, किताबों में लिखा, कुछ अखबारों ने लिखा, सुनीता विलियम भी कलमा पढ़ के मुसलमान। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहने का मतलब ये है जो इस्लाम को समझता है वो इस्लाम के करीब आ जाता है। आज शंकराचार्य से पूछिए, कुछ दिन पहले मैं जा रहा था प्रोग्राम में, आपके गालिबन गया जिला जा रहा था, एक पंडित जी से मुलाकात हुई, मेरे पास वो
मोबाइल है। उनसे मैंने कहा मेरे भाई जरा बताओ इस्लाम की सच्चाई के बारे में। उसने कुछ मुझसे छेड़ा, इस्लाम की तारीफ के बारे में। मैंने कहा इस्लाम की तारीफ और गैर इस्लाम की तारीफ ये है, तुम्हारे धर्म की तारीफ ये है। मैंने एक जवाब दिया, वो जवाब न दे सका। मैंने कहा सुनो, जब सीता का हरण किया था किसने? रावण ने। तो रामचंद्र जी ने अपनी बीवी की मोहब्बत में क्या किया था? लंका में आग लगवा दिया था। और लंका में जब आग लगी थी तो कितने मखलूक मरे थे? मछलियां भी मरी थी, कीड़े मकोड़े भी मरे थे। 18,000 मखलूकात वहां जाकर लंका में जल के मर गया था। लेकिन आओ पैगंबर इस्लाम की तारीख पढ़ो, मेरे नबी की तारीख पढ़ो। मेरे नबी को शोएब अबी तालिब के कैद में बंद रखा था। 13 साल की जिंदगी मेरे नबी की कैदो बंद में गुजर रही थी, मगर मेरे नबी चाहते इशारा कर देते तो जानते हैं हरम में आग लग जाती, सारा जमाना फना हो जाता। मेरे नबी ने बता दिया मैं आग लगाने के लिए नहीं, मैं दिल को तोड़ने के लिए नहीं, मैं दिल को जोड़ने के लिए आया हूँ। यही तेरे धर्म में और इस्लाम का फर्क बताता है। एक बीवी की बचाने, एक बीवी को बचाने के लिए तूने 18,000 मखलूकों को जान से मारा है। मगर इस्लाम का कैरेक्टर देखो, इस्लाम की तारीख देखो। मेरे पैगंबर आजम ने अपनी जिंदगी को कैद में रखना तो गवारा किया, मगर किसी को मारना गवारा नहीं किया। ये इस्लाम की तारीख है। कसम खुदा कि वो पंडित हैरान रह गया, वो जवाब न दे सका। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहने का मतलब है शंकराचार्य भी जब इस्लाम को समझता है, इस्लाम पर टिप्पणी करता तो है, मगर इस्लाम का जवाब नहीं दे सकता। मैं रब की बार में दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने मेरे भाई हैं सबको मिल के अल्लाह रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये इमाम इश्क मोहब्बत की पहचान है, ये इमाम गुलाम इश्क मोहब्बत की पहचान है। हम यहाँ बैठे हैं, जिस तरह वहाँ के लोग जलसे में आए, हम भी वहाँ जलसे में जाएंगे। सुन्नी का जलसा एक होता है, जहाँ नबी की बात होगी हम वहाँ जाएंगे और जलसे में जाकर कहेंगे या नबी अल्लाह, हर गम हर मुसीबत गवारा है, आप जो कह दो तू हमारा है। हम नबी के नाम पे मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे जहर भी दो दो पी लेंगे। ये पैसा क्या है, ये रात क्या है, ये बरसात क्या है, हम तादाद देखकर नहीं बोलते, हम जिक्र अहमद मुख्तार देखकर बोलते हैं। जलसा जहाँ नबी का जिक्र होता है वो बात बड़ी होती है। तभी तो मैं कहता हूँ, कौन कहता है वो दूर रहते हैं, वो बन के आंखों में नूर रहते हैं। वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका बस मेरे हुजूर रहते हैं। जो नबी माँ के पेट में रहकर फरिश्तों की तस्बीह को सुना करता था, कलम की आवाज को सुना करता था, वो नबी आज 7 समंदर के पार मदीने में है, मगर कौन नवाडी में बैठा है, कौन जलसा करा रहा है, कौन जलसे में पैसा लुटाया है, मेरा नबी भी देख रहा है। और नबी के करम से उनका सारा औलिया देख रहा है। क्यों? इसलिए उनकी आंखें माज़ा गल बसर व मा तगा का खिताब ने नवाजा है। मेरा सरकार वो देखते हैं जो कायनात की कोई शय नहीं देख पाते। मेरी नजरों में मेरे मुस्तफ़ा दूर है, हमारी नजरों में नबी दूर है, मगर नबी की नजरों से हम दूर नहीं हैं। तो दुनिया की सारी किताबों में मेरे सरकार की तारीफ है। तुलसीदास ने मेरे नबी के बारे में एक नात लिखा, मैं शेर सुनाता हूं। कहता है, बिन बुध चले सुने बिन काना कर बिन करे कर बिरथना अनिन रात शकल रश भोगी बिन बारिन पाकायल जोगी। कहता ना कोई जोगी बनता, ना कोई सूफी बनता, ना कोई संत बनता, ना कोई मौलाना बनता। नबी का करम हो जाए अदना पर तो अदना आला बन जाता है, कतरा पर हो जाए तो कतरा दरिया बन जाता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे सरकार की तारीफ वो कर रहा है, तो हमको कितना करना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ, गांव गांव अलग अलग क्या, टोला अलग अलग क्या, हर घर में नबी की मिलाद होनी चाहिए। हम नबी के नाम पर पैदा हुए हैं, हम नबी की मिलाद न करेंगे तो कहो। इसलिए मेरे भाई, सरकार के जिक्र में देसराई करने के लिए आपने बहुत सारे उलमा को बुलाया। मैं तो मुबारकबाद यहाँ दूं, इतने छोटे से उम्र में इतनी शोहरत वाली मौलाना खुर्शीद नोमानी ने, शब्बीर रजा नोमानी, हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ये तो लोकल है, इनको क्या बुलाइएगा। लेकिन मैंने देखा इलाहाबाद जैसे जहां उर्दू बोलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, वहां जाकर ये लोग नाम पढ़ के आते हैं। इसलिए ये कभी मत कहिएगा ये लोकल है, इनको बुला के क्या होगा। अगर आप इज्जत न दोगे तो फिर बाहर वाले कैसे इज्जत देगा। इसलिए घर का अगर बेटा आपका है, इज्जत आप करो, एहतराम आप करो, ताज़ीम आप करो, क्योंकि जब इनकी ताज़ीम करोगे आपका बेटा देखेगा, आपका पोता देखेगा। ये कल का शब्बीर था, इतनी इज्जत मिल रही है, लोग ताज़ीम कर रहे हैं,
हैं, लोग एहतराम कर रहे हैं, पढ़ने का शौक जागेगा, छोटा छोटा बच्चा आगे जाके पढ़ेगा। इसलिए इल्म की कदर कीजिए, इल्म की कदर की बरकत ये होगी। कौन इल्म की कदर करता है? आज जानते, जिनके अंदर इल्म होता है वो इल्म को समझता है। आला हजरत के तस्करा होता है, सब लोग मचल जाते हैं, जो ना मचले। आला हजरत का नाम लिए बगैर उलमा अपनी तकरीर को बेकार समझते हैं, अपनी तकरीर को अधूरी समझते हैं। कौन आला हजरत? कसम खुदा के, जिनके तकबे देखो, जिनके फतवे देखो, जिनके खुतबे देखो तो लाजवाब नजर आता है। जो खुतबा रज़विया के अंदर लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ फ़ीक़िल अकबर व जामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़िल मसबूत अद्दुरर वल गुरर वल हिदाया व मिनुल बिदाया व इल निहाया व बिहिमदिल विक़ाया व नक़ातुद दराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातो व सलामु अला इमामिल आज़म मालिकी शाफ़ी अहमद अल कराम यक़ूलुल हसन बिला तवक़्क़ुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लिअस्लिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीर व जीज़ुल बसीर अल बरूज़ ज़ख़ार व दुरुल मुख़्तार व तिरुल गफ़्फ़ार व मनुल गफ़्फ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीह व मुल्तक़िल अबहर व मजमूल अनहर व कंज़ुल दक़ाइक़ व तबीनुल हक़ाइक़ अल बहरुल आइक़ मिनहु यस्तमदिलु कुन्नरुन फ़ाइ फ़िल मनियति व बिल ख़नियति अल मुराक़िल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व इज़ाउल व कश्फुल मुज़मरात व अलिल मुश्किलात। कसम खुदा के, आला हजरत का फतवा भी लाजवाब है, आला हजरत का खुतबा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बात आ गई तो सुनिए। शफक दुनकावी मेरे गांव के इमाम है, मैं फख्र करता हूँ। आप इमाम रखो, ऐसे इमाम रखो, कसम खुदा की, कुरान सुनो तो दिल बाग बाग हो जाए। कारी कुरान को इमाम बनाओ, हाफिज कुरान को इमाम बनाओ, और इमाम की इज्जत इतनी करो, इतनी इज्जत करो कि इमाम भी गदगद हो जाए। इमाम की जुबान से आपके लिए दुआ निकले। मेरा ईमान कहता है, जो इमाम की, जो उलमा की इज्जत करता है वो दुनिया से चला जाता है। उसका बाप, उसके माँ, उसके खानदान, उनके मजार पे, उनके कब्र पे फातिहा पढ़े या न पढ़े, जो इल्म की कदर करेगा, उलमा की इज्जत करेगा, अल्लाह के फरिश्ते उसके कब्र में फातिहा पढ़ते सुभान अल्लाह, मग़फ़िरत करते नजर आएंगे। इसलिए मेरे भाई, उलमा की कदर जरूरी है। वो कदर करने के लिए मैं कहता हूँ, क्या ये मुझको पैसा देते? नहीं, इसलिए मैं कदर करने के लिए कहता हूँ। जिसके अंदर कदर करेगा, जिसके दिल में इल्म की इज्जत होगा, जब वो मरेगा तो मरने से पहले अल्लाह उनको ईमान की दौलतों से नवाजेगा। तो एक मैं आया, हमारे उलमा किराम देखे आपने, मैं गुनहगार हूँ मगर सबने इज्जत की, एहतराम किया, सब लोग खड़े हो गए। मैं कहता हूँ यार, क्या एक छोटा सा मौलवी, समाना मुझको चतुर्वेदी कहता, लेकिन जमाने में इतनी इज्जत मिलती है। दिल ही दिल में कभी सोचता हूँ यार, जो नबी की तारीफ दुनिया में करे, इतनी इज्जत मिलती है कि जो दुनिया से चला जाएगा, मरने के बाद जन्नत में जगह क्यों नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाई, उलमा की कदर कीजिए। मैं बताता हूँ आला हजरत के तज़किरे। आला हजरत को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था। हमारे कमाल भाई, आप बड़ी मोहब्बत करते हैं आला हजरत के नाम से। सुनिए, आला हजरत को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था। अगर वो इल्म को याद रखेगा, मेरा ईमान कहता है आपका ज़मीर जिंदा होगा, आपका ईमान जिंदा होगा। कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं था? कौन सा इल्म है जो आला हजरत के अंदर नहीं था? इल्म क़िराअत, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजात, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्म ख़त्ल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्म तक़ाबुली अदयान, इल्मुल बान वल बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुन नूर, इल्मुल मुबाहिस, इल्मुल सर्फ़, इल्मुन नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूज, इल्मुल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुन निसाब, इल्मुल मुरादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइदुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इश्तिराक, बल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामिल अल्लाह मेरे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आलिम,
इतना बड़ा फासिल, इतना बड़ा मुजद्दिद जब आते थे बरेली की गलियों से गुजरते, छोटे बच्चे को देखते सलाम कर लेते, बड़ों को देखते ताज़ीम कर लेते। जमाना कहता ए आला हजरत सारा जमाना आपका गुलाम है, इतने इल्म का पहाड़ आप है। बच्चों को सलाम क्यों करते? आला हजरत फरमाते हैं सुनो, आला हजरत को आला हजरत इल्म ने नहीं उस्ताद के अदब ने बनाया है, बुजुर्गों की ताज़ीम ने बनाया है, बच्चों की दुआओं ने बनाया है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, छोटे बच्चों को देखो तो सलाम कर लिया करो, बड़ों को देखो इज्जत कर लिया करो। मेरे सरकार फरमाते हैं लैसा मन लम यरहम सगीरना व तुवक्किरु मन लम कबीरना, बड़ा है तो छोटे पर शफकत करो, छोटा है तो इज्जत करो। मेरे सरकार की जिंदगी में सारी हमारी जिंदगी को सिमेट के रख दिया। लेकिन मेरे भाई आज जलसे में बड़े मालदार लोग नहीं आते, मालदार लोग चले जाते हैं। जितने लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं? मजबूर किस्म के लोग होते हैं, मजदूर किस्म के लोग होते हैं, गरीब किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मेरे गरीब भाइयों, अपनी किस्मत पे मातम ना करना, अपनी किस्मत पे नाज करो। कसम खुदा की अमीरी को नबी को पसंद ना था, गरीबी को मेरे सरकार को खूब पसंद था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आइए मैं आपको बता दूं, हजरत बिलाल का वाकया आपने सुना। बिलाल उमैया बिन खलब की गुलामी से पहले किनके गुलाम थे पता है? अब्दुल्ला बिन जिदान के गुलाम थे। अब्दुल्ला बिन जिदान के पास उमैया बिन खलफ से बात रबी नहीं हुई थी। हजरत बिलाल को इतना तड़पाता था, मारता था अब्दुल्ला बिन जिदान। तो जानते हैं आपने इस्लाम का ऐलान कर दिया था, तो अब्दुल्ला बिन जिदान गुस्से में आकर आपने किसी को कहा नहीं, डायरेक्ट उमैया के हाथों में बेच दिया। उमैया बिन खलब के हाथों में जब हजरत बिलाल भी के, तारीख बताती है एक दिन अम्मार बिन यासिर को मक्का के दीवारों के नीचे काफिर लोग मार रहे थे, कूड़े से मार रहे थे। अम्मार बिन यासिर को जैसे चोट लगती थी, जैसे जोर से चोट लगती थी, अम्मार बिन यासिर मुस्कुरा मुस्कुरा के अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते थे। जब काफिर हार गए, उमैया बिन खलब इधर से गुजर के देखा सब लोग मार रहे हैं, मगर दीवाना मुस्कुरा रहा है, मार खाता जा रहा है मगर मुस्कुराता जा रहा है। इतने में उमैया बिन खलब ने कहा तुम सब मार के थक गए, मेरा गुलाम बिलाल है, अगर मारेगा तो इसको रुला देगा, इसलिए कोड़ा इनके हाथ में दे दो। सबने कोड़ा हजरत बिलाल के हाथ में दे दी। अब बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर के करीब गए, और जब करीब गए तो नजर से नजर मिली, मोमिन मोमिन को पहचान गया। अम्मार बिन यासिर ने कहा अभी इजहार मत कर, मैं तने तनहा खा रहा हूँ, अगर तुम कोड़े ना मारोगे जमाना जान जाएगा बिलाल तुझे मारेगा। किस तरह मैं लहूलहान हूँ, तुझे भी लहूलहान कर दिया जाएगा। अब अक्ल और इश्क का फैसला होने लगा। अक्ल कह रही थी ए बिलाल मार, क्या देखता है, अपने को बचाना है, मार ले। मगर इश्क ने कहा ए बिलाल तेरा भाई जब इस्लाम के लिए मार खा सकता है तो तू कैसा नबी का गुलाम है, मार नहीं खाएगा। ए बिलाल कूड़ा को फेंक दे। घोड़े को फेंका है हजरत बिलाल ने। उमैया देख कर दंग रह गया, बोला तेरी इतनी हिम्मत कि कोड़ा फेंक दिया। जलाल में आया, हजरत बिलाल को बांध दिया और बांध के इतना मारा जैसे जोर से मारता है। बिलाल कहता अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु समद कहता जाता है। जब जोर से मार पड़ती है तो अल्लाहु अहद का नारा लगाता है, जब आहिस्ता मार पड़ती है तो ये नारा नहीं लगता। समाना देख कर दंग रह गया, कहे बिलाल तुम कैसा पागल हो, इतनी मार खाते जा रहे हो, अल्लाह का नारा तुम भूलते नहीं हो। तुम्हें तो अल्लाह का नाम भूल जाना चाहिए, मेरे नाम का नारा लगाना चाहिए। हजरत बिलाल ने कहा, काफिरों ने कहा बिलाल अगर तेरा खुदा है तो खुदा को पुकार ले, तेरा नबी है तो नबी को पुकार ले, तेरा खुदा बचा लेगा, तेरा नबी बचा लेगा। हजरत बिलाल का जवाब सुनो, बिलाल का जवाब सुनो बेदगमा वालों। बिलाल हजरत बिलाल कहते हैं क्या मालूम नहीं है, क्या ये दस्तूर तुमने पढ़ा नहीं है? जब तुम मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, सामान खरीदने से पहले ठोक बजा के देख लेते हो मिट्टी का बर्तन है, पका है या ना पका है। जिसमें धप धप की आवाज आती है तुम नहीं खरीदते हो, जिसमें टनाटन की आवाज आती है तुम खरीद लेते हो। तो मेरा खुदा भी मुझको मरवा रहा है, मुझको पिटवा रहा है। खुदा कह रहा है ए बिलाल तुम नबी की इश्क में पक्का है या नहीं है, पक्का है या कच्चा है, इसलिए तुम जोर से मारते हो। मेरा ईमान मजबूत होता है, मेरा ईमान मजबूत होता है। हजरत बिलाल जब ये कह के, जैसे बिलाल ये कहते हैं काफिर और मारता है। मेरे सरकार उधर से गुजर रहे हैं, नबी कायनात गुजर रहे हैं। मेरे नबी ने देखा बिलाल की तकलीफ को तो मेरे नबी को रोना आ गया। मेरे नबी मस्जिद नबी में जाकर ज़ारो कतार रोने लगे। नबी का रोना था हजरत बिलाल के, मोहब्बत में नबी का रोना था। सिद्दीक को रहा न गया,
सिद्दीक आए, या रसूल अल्लाह आपको किसने रुलाया है, या हबीब अल्लाह आपको किसने रुलाया है। हजरत सरकार फरमाते हैं ए सिद्दीक अकबर, बिलाल की वफा ने मुझको रुलाया है, बिलाल की मोहब्बत ने मुझको रुलाया है। कहा किस बात पर रुलाया है, कहा जालिम मार रहा है, काश करके खुदा इतना पैसा मेरे पास भी देता, मैं बिलाल को आजाद कर लेता। सिद्दीक की मोहब्बत देख, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दौलत किस नाम पे, या रसूल अल्लाह जो भी दौलत लगे बिलाल को आजाद कर लो। सिद्दीक दौलत लुटाने को तैयार होगा। मेरे नबी को हुक्म दिया सिद्दीक अकबर ने। सिद्दीक अकबर और मेरे सरकार दोनों गए। उमैया ने देखा नबी को आता हुआ, उमैया ने देखा हजरत सिद्दीक को आता हुआ। उमैया ने कहा क्या करने आए हो, बोला बिलाल को आजाद करने के लिए आया हो। उमैया बिन खलफ कहता है तुम्हारी औकात नहीं कि आजाद करा लोगे, मैंने तो 50 दिरहम में खरीदा हूँ, मगर अगर तुम बिलाल को आजाद करना चाहते हो तो 2000 दिरहम देना पड़ेगा कसम खुदा के, और 2 गुलाम भी देने पड़ेंगे। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ए उमैया तेरा सौदा मुझे मंजूर है, तेरा सौदा मुझे मंजूर है। वो खिलखिला के हंसने लगा। ए सिद्दीक मैं समझ रहा था तुम बहुत बड़े ताजिर हो, मैं समझ रहा था तुम बहुत बड़े होशियार हो, मगर तुमसे ज्यादा पागल कोई नहीं है। 50 दिरहम में मैंने खरीदा और तुम आजाद करने के लिए 2000 दिरहम देने को तैयार हो गए हो। ए सिद्दीक तेरे जैसा पागल कोई नहीं है। सिद्दीक का जवाब सुनो। ए नवाडी के मुसलमानों, आपने इतना बड़ा जलसा किया, इतना पैसा खर्च हुआ, कसम खुदा के पैसा वसूल हो जाएगा। सिद्दीक ने कहा था ए उमैया तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने बिलाल का इश्क देखा है, मैंने बिलाल का प्यार देखा है, बिलाल का दिल धड़कता है, कसम खुदा के अल्लाह का अर्श भी हिलने लगता है। इसलिए मैंने बिलाल के इश्क में इतना पैसा लुटा के बिलाल को आजाद। पता चला मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो नबी के नाम पे दौलत लुटा देता है, चाहे जलसा की सूरत में हो, या उलमा की नवाजी की सूरत में हो, अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला देता है। इसलिए मैं रब से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुहार लगाता हूँ, ये अल्लाह जिसने जलसा किया है, जिसने हिस्सा लिया है, जिसने इमदाद किया है, मौला तू उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जितने मेरे भाई यहाँ आए हैं सबका दिल एक दिल से मिला दे, और सबके सीने से कीना निकाल कर मेरे सरकार की गुंबद खजरा का मदीना बना दे। मेरे मौला जो हमारे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जहाँ जहाँ भी हैं, मौला उसको कामयाबी अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ अपने मौला, अपने भाई, अपने दोस्त कलीम मुखिया के लिए, अल्लाह इनको भी कामयाबी अता फरमाए। ये राजनीति की महफिल नहीं है, लेकिन अच्छी बात बताना कौम का ये कौम पर फर्ज होता है। तो दुआ करता हूँ मेरे मौला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, और जो समाज का सेवा करता है उसका हमें सेवा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे कहने में, आपको सुनने में, जलसा सजाने में किसी तरह की कोई दिखावा रियाकारी अगर हो गई हो तो मौला अपने फजल से माफ फरमा कर, ये जलसे को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे सरकार